ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। हमारे पुरातन काल के ऋषि मुनि अत्यंत खगोल विद्या के अत्यंत ज्ञाता हुआ करते थे। उन्हीं में से हैं एक ऋषि हैं महर्षि त्वष्टा। एक बार मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। महर्षि त्वष्टा ऐसे ऋषि थे जिनको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था। ये हमारे कुंडलिनी चक्र ही अनंत ब्रह्मांड के रहस्य हैं। 116 चक्रों में ब्रह्मांड की अनंतता समाई हुई है। कोई ना जाने तो इसकी और बात है। जो गुरु मूर्तियों की कृपा से कुछ ज्ञान मिला है, उससे इस अनंत ब्रह्मांड की चेतना के विस्तार को मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहला है मूलाधार चक्र। ये सभी जानते हैं। मूलाधार चक्र में 4 ब्रह्मांड हैं। या इन ब्रह्मांडों को गुप्त रखने के लिए इसे पंखुड़ी या कमल का नाम दे दिया गया। वास्तव में ये कमल दल या पंखुड़ी त्रिकोणाकार में होते हैं, किंतु जब इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो एक कमल की पंखुड़ी की तरह दिखने लगते हैं। तो पहला मूलाधार चक्र 4 ब्रह्मांड का है। द्वितीय महापद्म चक्र। महापद्म चक्र यह है आपका 20 ब्रह्मांड का, अर्थात 20 कमल दल या 20 पंखुड़ी। तृतीय है स्वाधिष्ठान चक्र। ये संभवतः आम साधकों के परंपरा में दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र कुछ साधक जानते होंगे। इसमें है 6 ब्रह्मांड, अर्थात 6 पंखुड़ी या 6 कमल दल। चौथा है सुषुम्ना चक्र। सुषुम्ना चक्र में भी 6 ब्रह्मांड हैं। 6 ब्रह्मांड या 6 पंखुड़ी, 6 कमल दल। पांचवा है अग्नि चक्र या गर्भ चक्र। गर्भ चक्र में 7 ब्रह्मांड है, अर्थात 7 ब्रह्मांड है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे पूज्य पंडित जन कहीं वेदी बनाते हैं या हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें
आटे के साथ 7 कोणों का निर्माण करते हैं। जो पंडित जन होंगे वो जानते होंगे। छठा है भैरवी कटि चक्र। ये है 8 ब्रह्मांड का, अर्थात 8 पंखुड़ी या 8 कमलदल। 7वां है मणिपूरक चक्र। इसमें 10 ब्रह्मांड हैं या 10 कमलदल या 10 पंखुड़ी। 8वां है लिंग चक्र। लिंग चक्र में 25 ब्रह्मांड हैं या कमलदल या कह सकते हैं पंखुड़ी। 9वां चक्र है अनहद मनस चक्र। इस अनहद चक्र में 12 ब्रह्मांड व्याप्त हैं या 12 कमलदल। इनको कमलदल इसलिए कहा गया क्योंकि प्रथम पीढ़ी का साधक जिस चेतना को न जानता हो उसको ये तत्व छुपाने के लिए इसे कमलदल का नाम दिया गया। तो एक शब्द आता है 9 दरवाजे साफ करो 10वें में प्राण। तो यहाँ तक 9 दरवाजे हैं। अनहद चक्र तक 9 दरवाजे हुए। 10वां चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ के पहले भाग में। यह है 16 ब्रह्मांडों का। 16 ब्रह्मांड या 16 कमलदल। जब ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। ये हुए 10 चक्रों की अनंत ब्रह्मांड की अनंत व्याख्या। इससे आगे की व्याख्या मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारे कुंडलिनी चक्र ही अनंत ब्रह्मांड की संरचना को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इसमें से कुछ और सामाजिक भाषा में आता है आज्ञा चक्र, जो 16वां चक्र है। आज्ञा चक्र 16वां चक्र है। इसमें 2 ब्रह्मांड हैं, अर्थात 2 कमलदल या 2 पंखुड़ी। और बस लोग 7 चक्रों को लेकर ही बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान दिया ही नहीं गया। इक्कीसवां चक्र है 22वां चक्र है भंवर गुफा चक्र। ब्रह्मरंध्र भंवर गुफा चक्र। इसमें है 1000 ब्रह्मांड, या कह सकते हैं 1000 पंखुड़ी या 1000 कमलदल। अब लोग एक ही सोचते हैं एक ही सहस्त्रार चक्र है, किंतु ऐसा नहीं है। अनेकों सहस्त्रार्थ चक्र हैं, अर्थात अनेकों ब्रह्मांड हैं। 1000 ब्रह्मांड के अनेकों कमलदल हैं।
इसमें ऐसे भी कमल दल हैं जो असंख्य पंखुड़ी के हैं, अर्थात असंख्य ब्रह्मांड के हैं। ऐसे भी कमल दल हैं जो एक एक पद्म पंखुड़ी के हैं, अर्थात एक पद्म ब्रह्मांड एक ही कुंडली चक्र में व्याप्त है। तो अनादि गुरु महादेव और गुरु माँ आदि शक्ति की कृपा से महर्षि त्वष्टा ने इन कुंडली चक्रों की व्याख्या की थी। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी के साथ यह सिद्ध होता है कुंडलिनी चक्र ही अनंत ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या है। इसी के साथ ब्रह्मांड के समस्त गुरु मूर्तियों को